अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम अहबाब खैर ऑफिस से होंगे। आज हम कैनवा के अंदर देखेंगे, कोई लोगो डिज़ाइन करके देखेंगे। ठीक है। अब जैसे आपको लोगो बनाना है तो यहाँ पे हम सबसे पहले आ जाएंगे सर्च में। ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और सर्च कर लेता हूँ LOG लोगो। ठीक है। अब लोगो आपको किस पर्पस के लिए चाहिए वो आपको सर्च करना है। यूट्यूब के लिए लोगो बनाना है, यूट्यूब चैनल के लिए लोगो बनाना है। ठीक है। या आपको इंस्टाग्राम प्रोफाइल के लिए लोगो बनाना है। ठीक है। जिस तरीके का भी लोगो एप्लीकेशन के लिए आपको लोगो बनाना है तो वो आप यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हैं। चलिए, अभी हमने यहाँ पे सिंपली लोगो टाइप किया और उसके बाद हम एंटर प्रेस करते हैं, यानी सर्च करते हैं। तो देखने में यहाँ पे हमें काफ़ी सारे लोगोस नज़र आ जाते हैं जिनको हम एडिट कर सकते हैं सिंपली। ठीक है। आप यहाँ पे ऐसे बहुत सारे ऐसे लोगो भी देख पा रहे होंगे जो आपने लोगों की प्रोफाइल पर देखे होंगे, जो लोग अपनी प्रोफाइल में यूज़ करते हैं, कंपनियाँ यूज़ करती हैं, इस्तेमाल करती हैं। ठीक है। आप लोग भी इसी तरीके से इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिएगा, ये लोगो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। आप यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं। ठीक है। ये वाला भी, ये कोई भी लोगो आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये वाला। ठीक है। अलग अलग लोगो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे लोगोज़ में। ठीक है। ये देखिएगा कितना अच्छा है कलर स्टूडियो। इन सब लोगोज़ के अंदर आप आसानी से एडिटिंग कर सकते हैं। जैसे आपका पॉडकास्टिंग वगैरह का चैनल है, स्टूडियो सेटअप है, तो वो आप यहाँ पे इस तरीके से बना सकते हैं। ओके, मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर किसी ख़ास पर्टिकुलर चीज़ के लिए हमें लोगो बनाना है तो उसके लिए हम कैसे सर्च करेंगे। ठीक है। ये देखिएगा, कैफ़े वगैरह के लिए बनाना है हमें, इंडियन चाइनीज़ लाइट स्टूडियो। अलग अलग यहाँ पे आप लोग सर्च करते जाओगे तो नज़र आते जाएंगे। ठीक है। इस तरीके से जो लोगो आपको अच्छा लग रहा है उसी को आप सिंपली एडिट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे इस पर क्लिक किया मैंने, अब इस पर क्लिक किया, इसको किस बंदे ने डिज़ाइन किया है भाई, ये माइशा क्या नाम है इसका। ठीक है। इन्होंने इसको डिज़ाइन किया है। यहाँ पे अगर मैं इनको फॉलो कर लूँगा तो इनके डिज़ाइन कैनवा मुझे सजेस्ट करता रहेगा। ओके। एंड यहाँ पे एक चीज़ और है, यहाँ इस पर अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कस्टमाइज दिस टेम्पलेट, ये कस्टमाइज है। ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो ट्रांसलेट हो जाएगा। प्रीव्यू को देखना चाहते हैं तो यहाँ पे प्रीव्यू आपको नज़र आएगा। ठीक है। ये इस तरीके से स्टार कर लेंगे तो स्टार फोल्डर में नज़र आएगा। अभी देखेंगे हम स्टार फोल्डर में। चलिए, मैं इसको भी स्टार कर लेता हूँ। ओके। अनफॉलो कर लेंगे तो इनके सारे लोगोज हमें नज़र आ जाएंगे, जितने भी डिज़ाइन इस बंदे ने बनाए होंगे। ओके। ठीक है। अब यहाँ पे देख लेंगे हम, नीचे भी अलग अलग हमें सजेशन दे रहा है। इसी से रिलेटेड जो हमने पसंद किया है ना, उसी से मुतालिक यहाँ पे अलग अलग सजेशन हमें कैनवा प्रोवाइड कर रहा है। तो आप यहाँ से डायरेक्टली कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं। ठीक है। ये चीज़ सिंपल है। चलिए, ये वाला ले लेते हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। ठीक है। या मैं इसको भी बाद में एडिट करूँगा। ठीक है। तो मैं अभी इसको भी स्टार मार्क कर लेता हूँ। ठीक है। ये देखिएगा, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है ये भी। ठीक है। इनका कलर थोड़ा सा मैच नहीं कर रहा तो कलर वगैरह हम लोग चेंज कर लेंगे। ठीक है। ये सिंपल सा है, काफ़ी अच्छा है ये भी। ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे कोई भी, ठीक है, ब्रांडिंग किस ब्रांड के लिए चाहिए, बिजनेस के लिए, केक, फूड, सिंपल, वाइट, सर्कल लोगो चाहिए मुझे, तो यहाँ पे मैंने सर्कल पे क्लिक कर दिया। ठीक है। अब जो भी लोगो नज़र आएंगे वो सब सर्कल में नज़र आएंगे। ओके। सिंपल सा काम है यहाँ पे। ये वाला इस्तेमाल कर सकते हैं हम। चलिए, अभी हम ये वाला देखते हैं। ठीक है। यहाँ पे ये देखिएगा, अलग दिखा रहा है। कस्टमाइज दिस टेम्पलेट पर क्लिक करेंगे तो हम सीधा कैनवा एडिटर में आ जाएंगे। ओके। कैनवा एडिटर ओपन हो जाएगा जहाँ पे हम आसानी से कैनवा में एडिटिंग कर पाएंगे। ओके। थोड़ा सा वेट कर लेंगे हम लोग। ठीक है। यहाँ पे मान लीजिएगा आपको कैफ़े का नहीं बनाना, आपको तो कुछ और लेना है यहाँ पे, तो हम इसको डिलीट कर देते हैं। एलिमेंट्स में जाएंगे, आपको यहाँ पे क्या लगाना है,
ठीक है। वो आप यहाँ पे फ़ोटो लगाना चाहते हैं या कुछ और लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ले सकते हैं, सर्च भी कर सकते हैं। क्या चाहिए आपको बताइएगा। चलिए हमें चाहिए, सपोज़ कीजिएगा बुक्स चाहिए हम लोगों को, तो ठीक है, किताबें रखनी है। तो ये देखिएगा यहाँ पे किताबें आ गई हैं काफ़ी सारी। कोई भी किताब आप यहाँ पे उठा के रखो। सी ऑल में जाओ, ठीक है। दरख्त वाला आई होप मुझे अच्छा लगेगा, सेट करके देख लेंगे हम लोग। कोई और किताब चाहिए तो वो भी हम लोग यहाँ पे ले लेंगे। ये चाहिए कलम वाला, काफ़ी अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा छोटा करेंगे, यहाँ पे रख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा मैजिक रिकमेंडेशन, यानी जैसे ये है ना, उसी तरीके की चीज़ें यहाँ पे मैजिक रिकमेंडेशन में हमें शो करेगा। ओके, मैंने आपको बताया था कि मैजिक रिकमेंडेशन बहुत कमाल का टूल है। यहाँ पे ये वाला लगाना है आपको, बल्ब वगैरह, तो ये लगा लीजिएगा। ओके, बहुत सारे ऑप्शन हमें यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है, कोई भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं अलग अलग। मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ, मैं कोई भी इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन मुझे आप लोगों को दिखाना था कि देखिएगा कितने अच्छे अच्छे डिज़ाइन यहाँ पे आपको मिल रहे हैं। ठीक है, ये देखिएगा ये वाला लगाना चाहते हैं। हमें बुक नहीं रखना, सपोज़ कीजिएगा हमें तो लैपटॉप ही रखना है अभी, तो हम यहाँ पे लैपटॉप सर्च कर लेंगे। वर्किंग ऑन लैपटॉप, यानी लैपटॉप पे काम करते हुए, ठीक है। या लैपटॉप स्क्रीन, हम सिंपल नॉर्मल लैपटॉप ही रखते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे लैपटॉप के काफ़ी सारे आइकन आ गए। ग्राफिक में जाएंगे तो काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी हमें यहाँ पे। ओके, देखिएगा कोई भी आप इस्तेमाल करना चाहेंगे। यहाँ पे हम लोग चाहेंगे कि सिंपल सा ही रखें, ख़ासतौर से ब्लैक कलर में, ठीक है। ये वाला ले लेते हैं। ओके, इसको हमने यहाँ पे रख लिया। ऊपर हमने यहाँ पे नेम वगैरह डाल दिया, जैसे हमने यहाँ पे डाल दिया HM सेंटर, ठीक है। यहाँ पे जगह कम थी तो इसलिए मैंने शॉर्ट में लिख दिया हम्माद सेंटर, ठीक है। एंड यहाँ पे हम थोड़ा सा और HM के बाद C भी लिख देते हैं, ऊपर वाली लाइन में लिखना है HMC, यानी कि हम्माद कंप्यूटर सेंटर। अब ये थोड़ा सा नीचे जा रहा है तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे माइनस कर लेंगे, ठीक है। अभी ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे हम लिख लेंगे मुजफ्फरनगर। ये जो है कहाँ पे है, मुजफ्फरनगर में। ओके, ये हमने यहाँ पे लिख लिया। तो ये भी थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, इसको भी हम लोग छोटा कर लेंगे। ये चलिए मैं मुजफ्फरनगर के बजाय यहाँ पे लिख लेता हूँ सीधा मीरापुर, ठीक है। थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा, क्योंकि ये अगर हम छोटा करेंगे तो हमें सारी चीज़ें को छोटा करना पड़ेगा, तभी सेट बैठ पाएगा। फिर हम इसको पकड़ के देखेंगे ऐसे कहाँ पे सेट हो रहा है, वहाँ पे हम लोग इसको सेट कर लेंगे। ओके, यहाँ पे इसकी स्थापना कब हुई थी, स्टेट हम यहाँ पे डाल देंगे 2023। ओके, तो इस तरीके से आप लोग काम कर लेंगे। देखिएगा लोगो तैयार हो गया। अब सपोज कीजिएगा आपको कलर चेंज करना है, तो यहाँ पे आ जाओ, कलर यहाँ से ले लो। कौन सा कलर लेना है, ये वाला लेना है, ठीक है। तो ये वाला कलर अप्लाई हो जाएगा। ओके, कलर अप्लाई हो गया है। ये जो आउटलाइन सिलेक्ट हो रही थी उसी पे कलर अप्लाई हुआ है, ठीक है। अब हम लोग इसको सिलेक्ट करते हैं एंड यहाँ पे भी हम कलर, ये वाला ऑलरेडी है, ये वाला रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी ये क्या किया हुआ है, बॉक्स बनाए हुए, तो इस बॉक्स में भी हम कलर चेंज कर लेते हैं। सपोज कीजिएगा हम यहाँ पे ब्लैक कर लेते हैं,
ये वाला रख लेते हैं, ये वाला रख लेते हैं, वाइट रख लेते हैं। ओके, ग्रीन कर लो, जो भी आपको पसंद आए आप यहाँ पे वो कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे तहरीर का कलर चेंज करना है तो तहरीर का भी यहाँ से इजीली आप लोग कर सकते हैं। तो चलिए, ये सारे काम आप लोगों को अच्छे से आते हैं, लोगो आपने बना लिया। उसके बाद हम चलेंगे यहाँ पे शेयर में। शेयर में मैं आज आपको एक ऑप्शन बताने वाला हूँ। मैंने आपको बताया था कि कैनवा में एक ऑप्शन है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, बहुत सारे तलबा ने ग्रुप के अंदर जो है ना लिंक डाला हुआ है। उन्होंने कोई डिज़ाइन बनाया कैनवा में और वो ग्रुप के अंदर डाला। अभी चलो मैं भी आपके ग्रुप में डालता हूँ। व्हाट्सएप ओपन करते हैं हम लोग। थोड़ा सा टाइम लेगा ये, जस्ट सेकेंड। चलिए, यहाँ पे देखिएगा अभी क्या लिखा हुआ रहा है, एक्सेस लेवल। ठीक है, क्या लिखा हुआ रहा है, ओनली यू कैन एक्सेस। यानी अगर हम यहाँ पे कॉपी लिंक भी कर लेंगे तो सिर्फ मैं अगर अपनी ईमेल से उस लिंक को खोलूँगा तो मैं ही ओपन कर पाऊँगा और कोई उसको ओपन नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे ओनली यू कैन एक्सेस आपको नहीं रखना है। अगर आपको किसी दूसरे को कैनवा का डिज़ाइन शेयर करना है तो शेयर करना है तो फिर यहाँ पे आइएगा एंड यहाँ पे सपोज कीजिएगा आपको टीम के साथ शेयर करना है डिजिटल टूल्स आप। ठीक है, या एनीवन विद द लिंक, यानी जिसके पास लिंक होगा वो। ठीक है, जो ओनर है उसके पास चला जाएगा, उसके पास हमें नहीं देना है। यहाँ पे एनीवन विद द लिंक, इस पर क्लिक करेंगे। ओके, क्लिक किया एंड उसके बाद यहाँ पे हमने ये एडिट कर सकता है नहीं कर सकता है, ये परमिशन देनी है या नहीं देनी है, खुल तो जाएगा। हमें सपोज कीजिएगा सिर्फ वो शेयर कर सकता है, कैन कमेंट कैन व्यू, यानी सिर्फ कमेंट कर सकता है, देख सकता है और कमेंट कर सकता है। ओके, यहाँ पे सिर्फ व्यू वगैरह देख सकता है। ठीक है, मस्ट हैव लिंक टू एक्सेस, और यहाँ पे अगर हमने कैन एडिट कर दिया तो वो एडिट भी कर पाएगा। ओके, अगर आपको अपने साथियों को सिर्फ दिखाना है तो आप यहाँ पे कैन कमेंट या कैन व्यू कर लें। ठीक है, और अगर वो एडिट भी करना चाहें तो आप लोग कैन एडिट ही रहने दीजिएगा, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे कैन एडिट ही रहता है। ठीक है, अब जैसे मैं अभी ये लिंक कॉपी करता हूँ। ओके, हमारा व्हाट्सएप लगभग ओपन हो गया है। एक दो मिनट और वेट कर लेते हैं। चलिए, हमने यहाँ पे लिंक तो कॉपी कर ही लिया है और हम आ जाते हैं बैक। यहाँ से इसको मैं कर देता हूँ क्लोज। कैनवा ऑटोमेटिक सेव कर लेता है। देखिएगा, हम प्रोजेक्ट में जाएंगे तो जिस वक्त में मैंने बैक किया था यानी क्लोज किया था उस वक्त में रेड कलर दिया था, तो यहाँ पे भी देखिएगा रेड ही दिखाएगा। रेड करके मैं कुछ देर रुका नहीं था तो इस वजह से यहाँ पे शायद वाइट दिखाए। जी, रेड ही दिखाया है, यानी हर काम ऑटोमेटिकली कैनवा सेव कर रहा है। ये देखिएगा कैनवा कितना ज़्यादा स्मार्ट है। तो यहाँ पे हम लोग इसको करते हैं क्लोज। कल हमने ये बनाए थे यूट्यूब थंबनेल वगैरह, आप लोग इसको भी आसानी से बना सकते हैं अच्छे से। अब हम फिर से आ जाते हैं होम पे, यानी कैनवा के होम पेज पे आ गए। ठीक है, उससे पहले मैं यहाँ पे आप लोगों को लिंक भी प्रोवाइड कर देता हूँ। क्या हो रहा है भाई, खुल गया। मैंने कंट्रोल भी किया, सेंटर कर दिया। यहाँ पे ये लिंक चला जाएगा आप लोगों को। अभी टुगेदर वाला ऑप्शन है, इसमें भी मैं ये डिज़ाइन शेयर कर रहा हूँ। इस जैसे इसको आप खोलोगे, आप में से तलबा ने बहुत सारे डिज़ाइन भेजे हुए हैं। ठीक है, लेकिन उनको अगर देखिए मैं ओपन करना चाहूँगा, थोड़ा सा रिफ्रेशिंग वगैरह टाइम ले रहा है, सर्वर में शायद कुछ इशू होगा।
चलिए आप लोगों को ये डिज़ाइन पहुंच जाएगा। अब हम यहीं पे आते हैं, फिर से लोगो प्लस का निशान लगाते हैं पे एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन डालें, एजुकेशनल डाल दें, कुछ भी डाल दें आप यहाँ पे एंड उसके बाद सर्च कर दें। ठीक है, तो एजुकेशन से रिलेटेड ही यहाँ पे लोगोज वगैरह आ गए। ओके, ये वाला देखिएगा काफ़ी क्रिएटिव है, और ये वाला भी ठीक है। ये देखिएगा काफ़ी बड़े बड़े लोग भी इसका इस्तेमाल करते हैं। और मैं एक चीज़ आपको बताऊँ, अगर आपने बहुत डीपली कैनवा सीखा, डीपली प्रैक्टिस की, तो सारी चीज़ें आप कैनवा में आसानी से बना पाओगे। अदरवाइज़ कैनवा में ज़्यादा क्रिएटिव डिज़ाइन नहीं होते हैं। ये वाला देखिएगा कितना अमेजिंग डिज़ाइन है, आप लोग इसको बआसानी बना सकते हैं। जैसे हम यहीं पे जाएं एंड यहाँ पे फॉलो भी कर सकते हैं, नीचे आपको इसी से मुताल्लिक डिज़ाइन भी मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे कस्टमाइज दिस टेम्पलेट करते हैं। जी, आप लोगों को लिंक मिल गया होगा, लिंक आप लोग ओपन कर सकते हैं। ओके, आप लोग मुझे मैसेज कर दीजिएगा अगर ये लिंक ओपन नहीं हो रहा है, मुझे उम्मीद है कि लिंक ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे हम डाल देते हैं, जैसे यहाँ पे हम लोग पूरा ही लिख देंगे। ठीक है, हमारे कंप्यूटर जेड सेंडर्स, ठीक है, एंड यहाँ पे हम कुछ ऐसे स्लोगन वगैरह डाल सकते हैं, स्किल इंडिया। यहाँ पे सन वगैरह चेंज कर सकते हैं कि कब से कब तक का है, क्या चीज़ है। ठीक है, या कोई और चीज़ आपको यहाँ पे डालनी है तो वो डाल देंगे। जैसे वहाँ पे ईस्ट था तो यहाँ पे EST यानी कब इसकी स्थापना हुई। यहाँ पे हम डाल देते हैं 2000, सिलेक्ट करते हैं 2020। ओके, ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग डाल सकते हैं सिंपली। ये लोगो भी बन गया, इसको भी मैं क्लोज कर रहा हूँ। तो लोगो वगैरह बहुत सारे यहाँ पे अमेजिंग लोगो है जिनको आप आसानी से एडिट कर पाओगे। ठीक है, अब बारी आती है प्रेजेंटेशन की। प्रेजेंटेशन क्या होता है? प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट में बनता है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे मैं प्रेजेंटेशन ले लेता हूँ। एक तो नॉर्मल प्रेजेंटेशन हो गई, ठीक है, ये अग्रीम कंपनी है, एक उसकी प्रोफाइल वगैरह दिखाई है, 10 सफ़े का ये बिजनेस प्रपोजल दे रहे हैं आप। ठीक है, ये देखिएगा यहाँ पे 13 सफ़ों का है ये, तो हम यही वाला बनाएंगे। ओके, कस्टमाइज दिस टेम्पलेट। थोड़ा सा वेट करेंगे। यहाँ पे 10 सफ़े, जो प्रेजेंटेशन होता है वो अमूमन जो है 10 सफ़ों का, 12 सफ़ों का, 15 सफ़ों का, इतनी सफ़ों का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप प्रेजेंटेशन के एक एक सफ़े को बना सकते हैं। ठीक है, ये मैंने कल आपको बताया था कि रेक्टेंगल डॉटेड सर्च कर लो तो इस तरीके से नज़र आ जाएगा। ठीक है, अलग अलग अगर आपको एनिमेशन भी देने तो एनिमेशन भी आप लोग यहाँ पे दे सकते हैं। सिंपल, यहाँ से आप लोग फुल स्क्रीन कर लो। ठीक है, वेट करेंगे हम थोड़ा सा मज़ीद। ये फुल स्क्रीन हो गया। अब स्क्रीन आपने बहुत सारे वेबिनार्स वगैरह देखे होंगे, तो वहाँ पे क्या होता है, इसी तरीके से होते हैं कि एक इमेज लगी हुई होती है, फिर उसके बाद वो एरो से ऐसे चेंज कर देते हैं। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे इंट्रोडक्शन, कंपनी ओवरव्यू, मार्केट एनालिस्ट, यहाँ पे आपको अपनी तरीके से कुछ और एजेंडा दिखाना है तो वो यहाँ पे दिखा सकते हैं। इंट्रोडक्शन करना है, आप इंट्रोडक्शन करिएगा, यहाँ पे तस्वीर चेंज करिएगा, कंपनी का ओवरव्यू क्या है, मिशन स्टेटमेंट, ठीक है, इंडस्ट्री ओवरव्यू, टारगेट, मार्केट की टारगेटिंग क्या है। आमतौर से एम्प्लॉय के साथ इस तरीके की मीटिंग बार बार होती रहती है। ओके,
तो ये देखिएगा आपको अलग अलग डिज़ाइन, रोड मैप क्या है, पूरा इम्प्लीमेशन प्लान, डेवलपमेंट, टेस्टिंग, लॉन्च फेज, फुल डेवलपमेंट, यानी कैसे जैसे हमने ऐप डेवलप किया था तो पहले डेवलप किया, फिर उसके बाद टेस्टिंग हुई, फिर उसका लॉन्च फेज हुआ, और अभी हमारा तकरीबन फुल डेवलपमेंट हो गया है। मुकम्मल तरीके से अभी डेवलप नहीं हुआ है, अभी काफ़ी सारे कोर्स बनाने डालने एप्लीकेशन पर बाकी है। ठीक है, ये देखिएगा पूरा एक इस तरीके से, तो ये देखिएगा कितना अच्छा सा डिज़ाइन है। यहाँ पे आप लोग इसको बहुत आसानी से यहाँ पे अपने बता दिया कि अगर आप ये करना चाहते हो तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, ये फ़ोन नंबर है, ईमेल नंबर है, वेबसाइट है, ये लोकेशन है। इसके बटन प्रेस करूँगा तो मैं वापस जो है स्मॉल स्क्रीन पर आ जाऊँगा। ओके, चलिएगा, तो प्रेजेंटेशन भी आप लोग सिंपल है, एडिट करना है, आइकन वगैरह लगाना है, आइकन वगैरह चेंज करना है, कलर चेंज करना है, कुछ भी एडिटिंग तो आप लोगों को आती ही है। ठीक है, प्रेजेंटेशन अगर आपको किसी ख़ास बिजनेस के लिए चाहिए तो उसके लिए भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस का निशान लगाएंगे। सपोज कीजिएगा मुझे चाहिए किस लिए, बाइक राइड, ये हम यहाँ पे रेस कर लेते हैं, बाइक रेस, तो उसी से मुतालिक यहाँ पे प्रेजेंटेशन आ जाएगा। ठीक है, मसलन कोई रेस हो रही है, उस रेस के बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो ऐसे कोई प्रेजेंटेशन नहीं होती है बाइक रेस के बारे में, हमने ऐसे ही डाला तो इसने अलग चीज़ें हमें दे दी। ठीक है, जैसे बाइक की सेल, क्योंकि प्रेजेंटेशन बाइक रेस के कोई इतना लंबा प्रोसेस तो नहीं है कि इसको प्रेजेंटेशन के थ्रू समझाया जाए। ठीक है, अब हम यहाँ पे डालते हैं कंप्यूटर कोर्स। ओके, अब देख लीजिएगा कंप्यूटर कोर्स से मुतालिक यहाँ पे आ गई है, ये रहा टेबल कंटेंट, इंट्रोडक्शन। ठीक है, इसको मैं ओपन करूँगा जैसे ही, तो यहाँ पे नीचे भी मुझे अलग अलग चीज़ें नज़र आ जाएंगी। ये रहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट इफेक्टिव प्लान टेकल, जैसे हम अगर कोई वेबिनार वगैरह करने जाएं तो वहाँ पे इस तरीके से हम काम कर सकते हैं। ओके, तो ये सिंपल सी चीज़ें हैं। यहाँ पे द राइज सोशल मीडिया, देखिएगा काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे किसने बनाया इसको, कैसे डिज़ाइन किया, वो सारी चीज़ें ऊपर आपको नज़र आ रही होगी। कंटेंट कैलेंडर, ठीक है, सोशल मीडिया मार्केटिंग प्लान आपका क्या है, आप वो बताना चाह रहे हैं यहाँ पे। तो आई होप आप अच्छे से प्रेजेंटेशन भी बना लेंगे। ओके, चलिए अब क्लास की रिकॉर्डिंग हमें क्लोज